लालू का राज दूसरे कारणों से जाना जाता है और इतिहास में अपना स्थान दर्ज कर लिया है। वो है आवाज़ देने के लिए गरीबों की। ये तो प्रशांत किशोर भी जी कहते हैं, जिकर भी अपना जात के वोट जुड़ल ना रहे वो कहीं कबो नेता ना बन सकेला। वो के प्लिंथ कहल जाला। प्लिंथ मकान बनेला नू तो प्लिंथ मजबूत रहे तो ना मकान। जिसके साथ उसकी जात नहीं उसकी कोई औकात नहीं। एकदम सही बात। पॉलिटिक्स के लिए। हाँ, पॉलिटिक्स के लिए उपेंद्र कुशवाहा के विरासत में मिलल बा राजनीति कि अपना मेहनत करके उतना कमाई के लिए वहाँ वो कहते हैं ना कि खाई अपना गट्टा के कमाई लजाई का है डेराई का है। मैंने उनके गट्टा की कमाई है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू को जो नसीहत दी है, क्या वो दीवार के पार जाकर के जदयू ऑफिस में बैठे नेताओं तक पहुंची? ये सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या जो चीज़ें चल रही हैं प्रशांत किशोर के पार्टी में, उन चीज़ों पर क्या हो रहा है? क्या प्रशांत किशोर को लेकर के जो चर्चा चल रही है कि चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं, आखिर उनको लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि अब जो है लालू यादव को पलायन का मुद्दा कैसे याद आ गया अचानक से, क्यों पलायन के मुद्दे को लेकर के वो जो है बड़ा हमला बोल रहे हैं। तमाम सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाई सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल तो उपेंद्र कुशवाहा से ही होगा सर, क्योंकि कल जो है पूरा दिन जो है मीडिया एकदम उपेंद्र कुशवाहा के पीछे लगा हुआ है। जो सभा हुई, क्या लगता है जो सभा हुई, जिस मकसद से सभा की गई, वो मकसद सही रहा? सभा बढ़िया रहा? भीड़ अच्छी खासी थी? बहुत ही अच्छी भीड़ थी, बहुत ही अच्छी भीड़ थी। जिसको कहते हैं मिलर हाई स्कूल तो चारों तरफ से भर ही गया था और बड़ा शॉर्ट नोटिस में ये हुआ। पहले से नहीं कि 2 महीना से 1 महीना से तैयारी चल रहा, जिससे बहुत खर्चा करके बुलावल जा रहा था, वो नहीं था। असल में उपेंद्र कुशवाहा अपने समाज के बड़ा स्थापित और मजबूत नेता हैं। उसके अलावे भी इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। देखो, बेस जो होता है ना किसी भी नेता का, प्लिंथ जो ना कह जाए, जिकर भी अपना जात के वोट जुड़ल ना रहे वो कहीं कबो नेता ना बन सकेला। वो के प्लिंथ कहल जाला। प्लिंथ मकान बनेला नू तो प्लिंथ मजबूत रहे तो ना मकान। जिसके साथ उसकी जात नहीं उसकी कोई औकात नहीं। एकदम सही बात। पॉलिटिक्स के लिए। हाँ, पॉलिटिक्स के लिए है। जात के बड़ा देखो, कोनो अफसर अगर फंस जाई, छापा उपा पड़ जाए, ओकरा यहाँ सस्पेंड हो जाई तो कहाँ जाए? अपना समाज में जाए यार रोई। हम राजपूत हैं तब न हमारे हमारा गए, हम यादव हैं तब न हमारा गए, ब्राह्मण हैं तब न। मैंने वो बेस बनैले ही नहीं कि तू तो पैसा के बेस बनौले बड़ा, तो उनका बचाव में भी आदमी ना आवेला। आज जो भी देखोगे वो उनका जो प्लिंथ है, लालू प्रसाद यादव इतना मजबूत प्लिंथ है। नीतीश कुमार लोग उसका प्लिंथ है, अब तो अति पिछड़ा भी प्लिंथ में है। शुरुआती दौर में कुर्मी चेतना रैली में शामिल हुए, तो जो प्लिंथ जकर मजबूत बा, तो उपेंद्र कुशवाहा का प्लिंथ बहुत ही मजबूत है। और वो कल असर दिखा। उस प्लिंथ को वही तोड़ सकता है जो उस समाज, अगर उस समाज का कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो एक संभावना रहती है कि वो तोड़ देगा। जैसे लालू प्रसाद यादव के पहले उस समाज के नेता कौन था? राम लखन सिंह यादव। लेकिन लालू प्रसाद ने तोड़ दिया। एक लालू का ही बनाया हुआ प्लिंथ जो है लालू परिवार, लालू के लिए, कि कोई यादव मुख्यमंत्री भी बन जाई तो हमारा निखे लागत कि प्लिंथ टूटी। अतना उस सीमेंटेड बा। फेविकोल जौन होला वो अतना फेविकोल से जुड़ल बा कड़ा के। हमारा लगेला हो सकेला कि हम गलत हो के भाई बीच में हुआ ना कि नित्यानंद राय को बना करके बहुत प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया। हाँ, होता है ना। हमारा ना लगे, चाहे नित्यानंद राय के बना दो, चाहे कोई के बना दो, भूपेंद्र यादव को बना दो, चाहे किसी को बना दीजिए, मुझे नहीं, क्योंकि वो लालू का एक अलग तरह का फॉलोइंग है। एक अलग तरीके से उषा भाई वो सदी में वो ऐसा नेता पैदा होते हैं।
हम बाकी सब नहीं हम जोड़े कि अच्छा बनन, खराब बनन, चारा चोर बनन, जेल बनन, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलरिटी और जात का जो जुड़ाव होता है। बाकी जात में ठीक है, दलित में भी रामविलास पासवान, जगजीवन राम थे, रामविलास पासवान हुए। अभी कांग्रेस प्रोजेक्ट कर रही है तुमको राजेश राम को, इसीलिए राजेश राम कभी करिया टी शर्ट, कभी हरियर टी शर्ट, कभी उजर, हाँ ब्लू जो जीन्स पहनता हूँ। क्योंकि अभी हाल में हमारे साथ गए थे दिल्ली, एक फ्लाइट से हम लोग गए थे। अच्छा। मिल गए एयरपोर्ट पर देखने की जीन्स पहनने वाला, हम अरे वाह अरे वाह, तो मतलब तो तू कुछ दिन में जालीदार जीन्स पहन तो गला ना निकल रहे है जालीदार जीन्स। हाँ अच्छा भी लगल कि चलो कम से कम जैसे टी शर्ट पहन के जड़ा में समझ है राहुल गांधी। हाँ तो हम ये सब ना बताई नहीं मैंने पकड़ी की, लेकिन ऐसा ना करे क्या उनका कि राहुल गांधी लेखा जोड़ों में जीन्स पहने लगी हैं, लेकिन हवे निकल जी मारी ठंडा तो वो दूसरे तरह के जीव है ना जी। उनका खान पान भी समझे किसे दाल भात चोखा खैब, चाहे मुर्गा 2 पीस खा लेब। राहुल गांधी लेखा कश्मीर के ठंडा में पहन लेबे थी। हम लोग बात दूसरी कर रहे थे। हाँ, हम लोग उपेंद्र कुशवाहा, हाँ इधर उधर चले गए। उपेंद्र कुशवाहा पर तो रैली अच्छी हुई और भाषण भी अच्छा दिया उन्होंने। नहीं सर, रैली तो हुई अच्छी, लेकिन जिस चीज़ को लेकर के परिसीमन के मुद्दे को लेकर चल रहे हो, तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब बिहार में चुनाव है, चुनाव बहुत नज़दीक है, इस समय परिसीमन के मुद्दे को लेकर के क्यों घूम रहे हैं? अरे वो सब बहाना था, परिसीमन टरिसीमन, पाटना को पाटलिपुत्र करिए। असली जो चीज़ था मुझे जो लगता है, हल्का सा मैंने जिक्र भी किया है अपना जो 8 बजे वाला जो कार्यक्रम किया है उसमें हल्का, लेकिन तुम अब छोटा करता हूँ इसलिए मुझे लगता है कि जो 3-4 दिन पहले संजय झा का एक बयान छपा था, याद है कि निशांत कुमार नहीं आएंगे राजनीति में, उचित अवसर नहीं कुछ इसी तरह का राजनीति में को लेकर के वो, चूँकि अभी नीतीश कुमार के जितने फॉलोअर्स हैं, डाई हार्ट फॉलोअर्स, या उनके परिवार के जो लोग हैं, या कुर्मी समाज के जो लोग हैं, लौकू समाज के, वो चाहते हैं कि वो आएँ। अगर नहीं आएंगे तो नीतीश जी की जो मानसिक शारीरिक स्थिति है उसके आज जिस तरह से चक्रव्यूह कई लोग कई दलों के सहयोगी कर रहे हैं, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लव के हाथ से फिर निकल जाएगा, कुछ के हाथ से निकल जाएगा, मैं ना बोल। उन्होंने कहा था इसको जो है, देखो उनका भाषण जो है, भाषण सुन रहे हैं ना, बिल्कुल सुना भी रहे हैं कि बगल में ऑफिस है, हाँ मेरे दीवार के पीछे जो ऑफिस है, वो भी लोग भी सुन रहे होंगे क्या है। अब हमारी भी बातचीत कई लोगों से हुई उस दल में, वो लोग भी दे आर सरप्राइज्ड कि आखिर संजय झा इसे कैसे बयान दे सकते हैं। हु इज ही? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो तो पार्टी में है नहीं। प्रशांत इज नॉट इन योर पार्टी, वो तो नीतीश कुमार के पुत्र हैं। निशांत इज नॉट मेंबर ऑफ जेडीयू। तो आप अपने पार्टी के जो लोग हैं उनके बारे में अपने विचार दे सकते हैं। वो तो किसी पिता के पुत्र हैं, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उन नीतीश कुमार समझेंगे, उनके रिश्तेदार समझेंगे, मामी है जो क्लोज रिलेशन में। तो इसको लेकर के बड़ा ये है कि संजय झा कैसे हैं, काहे बोले वो संजय झा बोल नहीं रहे हैं वो लोग। दे आर नॉट कमिंग आउट विथ दिस देयर सेंटिमेंट। ये सेंटिमेंट की बात ना है, उसको पकड़ा इन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने। अब बिना नाम लेते हुए कि जो दीवार के पीछे ऑफिस है तो सुन लो जा, उत्तराधिकारी, हाँ विरासत जो समझ वो मैंने कहे का मतलब कि जो वैसे ही समझ ली। नहीं तो एक बार तो खुलेआम बोल दिए, ट्वीट भी किए थे। हाँ ट्वीट भी किए थे और बात भी सही कह रहे हैं। अगर निशांत नहीं आते हैं, बागडोर नहीं संभालते हैं, तो जेडीयू बची का के बचाई जेडीयू के बांध का कोनो एक हो जाना। अभी तो एक अरुण कुमार के एंट्री पर हालत खराब होगी ना जी। कहाँ रह गए? मैं तो किया हूँ, मेरा अपना जो है कोई ललन सिंह का नहीं रोका हुआ है, वो संजय झा ने रोका है। क्योंकि जो इनकी एंट्री हो रही थी
वो दादा करा रहे थे ना, वशिष्ठ दादा और आनंद मोहन। आनंद मोहन को फूटी आंखों से देखना नहीं चाहते हैं संजय झा। संजय झा के नहीं चाहते हुए भी आनंद मोहन इनके जो सोकॉल्ड जो घर है, मैंने पूरा पॉलिटिकल दरभंगा मिथिलांचल मैंने वहाँ नीतीश कुमार को ले गए थे, महाराणा प्रताप का कुछ कर रहे थे ना। 3 बार वहाँ कार्यक्रम बना, 2 बार बना था कार्यक्रम, 3 बार, तीसरे में तिथिन पकड़ाया, ले गए। ये 2 बार इन्होंने कैंसिल करा दिया उस कार्यक्रम को, नहीं सीएम नहीं जाएंगे हमारे बिना। ये संजय झा से पूछ नहीं रहे थे आनंद मोहन, संजय झा से हमको पूछने का जरूरत है? हमारे और नीतीश के बीच में संजय झा कहाँ से आ गए? लेकिन इस आदमी ने 2 बार रुकवा कैंसिल करा दिया दरभंगा में। हाँ जी। इसके बाद धड़धड़ाते हुए कहा सीएम के यहाँ आनंद मोहन और फ़ोन किए कि हम आ रहे हैं, आपको उनको मिलना होगा। तो समय दिया, तुरंत आए, पता लगा तो पता चला कि यही। और तीसरी बार जब गए भी तो संजय झा उसमें शामिल नहीं हुए, संजय झा विदेश चले गए। और वहाँ का जो अध्यक्ष है जेडीयू का, उसने कहा एक दिन पहले बयान दिया कि ये जो नीतीश कुमार जी, ये जो समारोह हो रहा है उससे जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है। यही रखवाए हैं वहाँ अध्यक्ष। हाँ, हमारे नेता आ रहे हैं तो हम लोग एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। सोचिए क्या है। यहाँ ये लोग क्या कहते हैं कि संजय झा को बिना कॉन्फिडेंस में लिए, उनका तो आमंत्रण कार्ड पर नाम भी नहीं था, तुम देखे होगे अगर, नाम नहीं है उनका, कार्यकारी अध्यक्ष है। तो चूंकि आनंद मोहन एक दूसरे तरह के नेता हैं, वो किसी के अंडर में उनका कहना है, वो अलग तरह के नेता हैं आनंद मोहन। आज भी किसी गांव में जाओगे, किसी पंचायत में, तो 5 गो आदमी आनंद मोहन के झंडा ढोला मिल नहीं मिलेंगे। सपोर्टर तो है, अरे डाई हार्ट सपोर्टर बनन, जान देवे बोला। SIR के मुद्दे पर लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा ने बोला, बहुत सारी चर्चा चल रही है। हालांकि मन से उस तरह से वो नहीं बोले, लेकिन जो खबरें चल रही हैं कि किसी अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि थोड़ा समय और दिया जाना चाहिए। हालांकि जो यात्रा हुई राहुल और तेजस्वी की वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन राहुल को फायदा होगा इससे। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये दबाव का कोई राजनीति है, या फिर जो ये बयान दे रही है एनडीए लाइन से अलग दे रहे हैं? बिल्कुल एनडीए लाइन से अलग नहीं है, वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर एनडीए लाइन से अलग होता तो कहते कि इससे फायदा होगा महागठबंधन को। वो ये बात तो हम भी कह रहे हैं, हम तो कई न्यूज चैनल पर बैठ करके मैंने कहा कि इससे फायदा किसी को हुआ तो कांग्रेस, पार्टिकुलरली राहुल गांधी को, कांग्रेस को फायदा हुआ। कांग्रेस को फायदा भाई तबे ना समझे कि राजेश राम टी शर्ट पहने लगला ना, हम मुख्यमंत्री के अपनों के रेस में समझाता ना। क्योंकि एक दलित नेता, दलित भाई रविदास समाज के हैं, तो दलित को जोड़ना चाहते हैं। रैली सफल, माने यात्रा सफल रहा, ये तो सब कहते हैं। और उनको माइलेज मिला, कांग्रेस को माइलेज मिला, कांग्रेस यहाँ चलने लगी, दिव्यांग पार्टी थी, हम शुरू से कह रहे हैं। तो आखिर वो क्या गलत बोले? कांग्रेस टुकटुकाए लागल, चले लागल, अब इससे बड़ा क्या चाहिए? लेकिन एनडीए में एकमात्र ऐसे नेता है ना जो ये कह रहे हैं कि नहीं और समय दिया जाना चाहिए। कई बार वो उस लीग से हट करके बड़ा शिक्षा पर भी बोले। हाँ, शिक्षा पर बोले तो मैंने इसका मतलब वो मानते हैं कि शिक्षा की स्थिति खराब है, तो कहाँ डरे वो? जो भी आदमी फॉलोइंग बनाएगा, जिसके पीछे हुजूम रहेगा, वो डरेगा नहीं बयान अपने देने पर। इसीलिए मैं इस मामले में चिराग को भी मानता हूँ। हालांकि उनमें तो कुछ और भी, लेकिन ये भी वो कहाँ, परसों उनका हुआ ना जी, परसों या चौथा रोज को वो तो एनडीए का नाम भी नहीं लिए, नहीं लिए। नीतीश कुमार को सीएम भी नहीं बनाए, कुछ नामे नहीं लिए। कल के इसका मतलब कि उनके पास फॉलोइंग है, उपेंद्र कुशवाहा के पास फॉलोइंग है, वो रहेंगे लोग। जिनके पास नहीं होंगे, जो आला माने क्या हो कहते हैं, हेड क्वार्टर जो हो, माने आला कमान, आला कमान से जो गाइड होगा वो ना डरेगा।
लेकिन इन दोनों में अंतर इस चीज का दिखता है कि उपेंद्र कुशवाहा कल मन से बोले कि देखिए हम कोई सीएम के दौड़ में नहीं है, ये बात वो बोले, और हमको एनडीए को जिताना है, एनडीए के साथ में है। लेकिन चिराग पासवान के मन से तो लग रहा है कि अगला सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। भाई उपेंद्र कुशवाहा के विरासत में मिलल बा राजनीति कि अपना मेहनत करके उतना कमाई के लिए वहाँ वो कहते हैं ना कि खाई अपना गट्टा के कमाई, लजाई का है, डेराई का है। मैंने उनके गट्टा की कमाई है, इनकर कमाई ये अपने पिताजी की कमाई खा रहे हैं। तो कुछ वो पिता की कमाई है, मुँह भी ना लगे कमाई के, बाप के कमाई जब आदमी खा लन तो मुँह ना लगे पैसा वैसा कह जाए कोनो तरह कमाई है। फुटानी में रहलन आदमी। उपेंद्र कुशवाहा फुटानी में नहीं है, कमाई है उनकी। कई झंझावात आए, कई बार इनको तोड़ने माने कमजोर करने का प्रयास किया गया कई तरह से, खुद भी कह रहे थे मन से, लेकिन आदमी टिका हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ही आपको ऐसा मिलेंगे तोहरा नेता में मिलियन जे राज्यसभा के 3 साल रहते हुए भी ठुकरा दिए, विधान परिषद वाला भी ठुकरा दिए। मिलियन का ऐसा नेता है। लेकिन सवाल एक और है सर, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि कुशवाहा समाज बहुत नाराज है, वो भी किससे, तो नीतीश कुमार से। ऐसा क्या हो गया, तो कल शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस था, और शहादत दिवस पर अन्य पार्टी के नेताओं ने देखा है, उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यक्रम किया, उधर तेजस्वी भी कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार का एक भी पोस्ट नहीं आया शहीद जगदेव प्रसाद के लिए, ना तो श्रद्धांजलि देते हुए आया, ना जो लिखा जाता है सोशल मीडिया पर वो लिखा गया, जबकि शिक्षक दिवस के लिए लिख दिए, वो जो मुस्लिमों का त्यौहार था उसके लिए लिख दिए, लेकिन शहीद जगदेव प्रसाद के लिए एक लाइन भी नहीं आया सीएम की तरफ से। इसमें मैं सीएम का दोष नहीं मानता हूँ, गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि सीएम को तो याद भी नहीं रहता होगा। मैं कहा ना कि जिस मानसिक स्थिति से मैंने 24 घंटा ना रहे वो स्थिति, लेकिन बताते हैं लोग, कहते हैं ना, तो ये जो लोग जो घिरे हुए हैं अपर कास्ट के लोग, चूँकि शहीद जगदेव प्रसाद जिनकी शहादत कल, अद्भुत नेता थे ना, वही कहते थे कि 100 में 90 हमारा, जिनको कभी कभी आलोक कुमार मेहता या कई लोग कहते हैं जो समाज के हैं, मैंने 100 में 90 हमारा, तार 10 ये अपर कास्ट बा, लेकिन तो 15% कर देंगे तो 85। तो हो सकता है कि अपर कास्ट नहीं आने दिए कि अपर कास्ट खिसिया जी हैं। शहीद जगदेव प्रसाद से जो रियल बिहारी है, रियल भारतीय है, प्रो पीपुल है, प्रो गरीबों के पीपुल है, उनके साथ रहेगा। क्योंकि मैं पढ़ा हूँ उनको, मैं जानता हूँ उनको, जो भी पढ़ेगा जो भी जानेगा कैसे शहादत उनकी हुई। सभी पार्टी उनके बारे में जिक्र करते हैं। बिल्कुल करना ही है। कर्पूरी ठाकुर के पक्ष में आप नहीं रहिएगा, शहीद जगदेव प्रसाद के पक्ष में नहीं रहेगा, बापू के पक्ष में नहीं रहेगा, अम्बेडकर के पक्ष में नहीं रहेगा, लोहिया के पक्ष में नहीं रहेगा, तो जो आजकल के उटेहरी फुटेहरी नेता है उनके पक्ष में रहिएगा। लेकिन चूक तो है ना सर, कि अगर सीएम भयानक चूक है, भयंकर चूक है। किसी को नीतीश कुमार को याद दिलाना चाहिए कि आपसे ये काम काहे नहीं कराया गया। 2 लाइन कम से कम पोस्ट भी कर देते फेसबुक पर। बिल्कुल करना ही चाहिए था, ये भारी बोल रहे हैं। लेकिन मैं इसमें नीतीश कुमार को दोष नहीं मानता हूँ। उनके जो एडवाइजर हैं, जो उनके भूंजा पार्टी के लोग हैं, उनकी गलती है। लालू यादव कल पोस्ट करते हैं और वही वाला बात लिखते हैं जो तेजस्वी कहते हैं कि चुनाव है तो यहाँ विक्ट्री यहाँ चाहिए, आप फैक्ट्री गुजरात में लगा रहे हैं। ये वही बयान है जो पिछले कई बार से प्रशांत किशोर अपने सब सभाओं में देते आ रहे हैं। तो लालू यादव को जो ये पलायन का मुद्दा याद आया है, इस पर क्या कहेंगे सर? तो मगर मान लगे दे रहा है दुरुस्त है, याद आ गई तो कौन गलती हो? याद आ गई भिलाई निखल ना, तो उनका राज में ये सब बातें ना रहे। लालू का राज दूसरे कारणों से जाना जाता है और इतिहास में अपना स्थान दर्ज कर लिया है। वो है आवाज़ देने के लिए गरीबों की। ये तो प्रशांत किशोर भी जी कहते हैं कि हम ऐसा कहीं से कह सकते हैं कि लालू प्रसाद ने कुछ किया नहीं है। प्रशांत किशोर को मैंने बोलते हैं, हाँ, मैं कैसा कि नीतीश कुमार ने कुछ किया नहीं है, हम उसमें के नहीं हैं। जो सच्चाई है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। यही नेता का जो बढ़िया नेता होता है, ये अच्छा गुण है ये कि हाँ
कंट्रीब्यूशन तो है ना लालू प्रसाद यादव जी कि आवाज़ दिया। इसको मैंने कई बार बढ़िया से विस्तार करके बताओ तो नहीं कि हमनियों के अपना द्वार पर समझ जाए कि खाटी हटा के चौकी रख लग दिया मानसिकता तो बा ना वो। लेकिन खटिया हटा देने की गाड़ी मर्द खाटी रहता बैठा में थोड़ा वो खटिया पर बैठ जाई, ठीक ना। तो मानसिकता हटी। फिर जब हमने के कहल जात रहे कि हई चमर टोली है, हई दूसरा टोली है, हई टोली है, हई बबुआन लोग के गांव है, ब्राह्मण देवता लोग के मन मुहल्ला है। गाँव में ना रहला खोरी खोरी सब हे खोरी में बाभन रहलन में राजपूत रहलन हई रहलन हमें हई रहलन राजपूत रहलन में भूमिहार, हालांकि सॉरी भूमिहार राजपूत गाँव में ना रह जान लिया। रियरेस्ट कोनो गांव हो जैसन जहाँ भूमिहार आ राजपूत एक गांव में मिलिए ना सकेलन। ब्राह्मण भूमिहार मिल जिहन, ब्राह्मण राजपूत मिल जिहन, लेकिन भूमिहार आ राजपूत माने हो सकेला कि कहीं रियर में मिलिए ना सकेलन, जान ला। हाँ, क्योंकि सत्ता का संघर्ष जो आज़ादी के बाद यहाँ हुआ, दोनों जात में जितना जबरदस्त भइल, मुख्यमंत्री पद खाती और सब साझेदारी हिस्सेदारी खाती, ये दोनों जात में मैंने गजब के फैल। हाँ, ये समझ रहा। खैर, तार सवाल का रहे लालू यादव को पलायन याद आ गया। हाँ तो कहे ना, तो मान ला याद आ गई तो भाई गलती बात कौन बा। तो वही जो मैं बताया कि उन्होंने या फिर चमरटोली, हाँ थोड़ा सा भटक गई है, चमरटोली में जैसे आदमी जात रहन, अरे मालिका बताओ, मालिका बताओ, उठो उठो उठो, मालिका बताओ, हत जा कि बच्चों बताओ मालिक बा हमने के पढ़ल लिखल बा बेचारा, तो मैंने पढ़ल लिखल छोड़ देता है मालिका। हाँ, ब्राह्मण देवता बताऊँ, गोड़ लगा तनी बाबा, मस्त रहा बच्चा, हत जा कि बाड़न तब बूढ़ बूढ़ आदमी गोड़ लगता नहीं। ये मानसिकता जो, तो उसको लालू प्रसाद ने बहुत तोड़ा, जान लीजिए, समझ ना। अच्छी बात है। उसी तरह नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत केस किया। सही बात। तो मान लो कि पलायन याद है, पलायन एक भाई पलायन तो मानना ही पड़ेगा ना, लेकिन पलायन के लिए नीतीश लालू प्रसाद दोषी हैं ऐसा नहीं, लेकिन वो भी दोषी हैं। अगर फैक्ट्री से लेकर के बहुत डेवलपमेंट फ्रंट पर नीतीश कुमार ने क्या पकड़ा कि भाई आपने आवाज़ दी, ठीक है, भोजन हम भोजन भी चाहिए, तो डेवलपमेंट ना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत कुछ काम करेंगे, रोड बने लगल, बिल्डिंग बने लगल, तो बहुत आदमी को रोजगार मिले लगल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में होके लगल। लेकिन अब जरूरत बा फैक्ट्री के, फैक्ट्री बिहार में भी चाहिए, फैक्ट्री भी बिहार में चाहिए। सवाल तो होगा जो केरल कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया जीएसटी को लेकर के, बीड़ी पर जीएसटी कम किया गया, बी से बीड़ी बी से बिहारी कर दिया गया, बाद में एहसास हुआ तो उसको डिलीट भी किया गया, फिर माफ़ी भी मांगा गया। इस तरह की जो चीज़ें हैं चुनाव में कितना प्रभावी होते हैं? अभी गाली वाला चल रहा था मामला, अब ये बी से बीड़ी बी से बिहारी आ गया। अब ये सब ना मुद्दा बनी हसन, मुद्दा पलायन वाला पर तो मान लो ये उठा दिए कई लोग, तो भाजपा तो बैक ट्रैक कर उस पर तो हट गई। पलायन वाले मुद्दे पर इनका जो टीम भी बना था बिहार देश भर में, वो तो अब सब वापस आ गए, आ भी रहे हैं। वो तो अब ये कंसिडरेशन में है कि छोड़ दो, होने के मत बोला अहिया सन तो प्रशांत किशोर को दे दिया सर, तेजस्वी कोर्ट दे दिया सर, पता नामनी के दिया सर के ना दिया सर। 20 साल से हमनी के बाद कुछ कहनी है ना, तो उनकी खिसियाई बासन हमनी पर ऐसा रहे दा, धीरे धीरे हाथ समेटा, जो मैं सुन रहा हूँ। सर सवाल वित्त रहित शिक्षकों को लेकर के भी है, बहुत चर्चा चल रही है कि इतना कुछ नीतीश कुमार कर रहे हैं, इतना लोगों को दे रहे हैं, तो वित्त रहित शिक्षकों का कब सुनेंगे सरकार? आज मैं मैंने कल मैं मंगल पांडे जी से मिलने गया था, कुछ बात उन्हीं को बतियावत रहने जा, मेरे छोटे भाई के समान है, वो बुलाते हैं मुझे, चला जाता हूँ, मैं भी समय लेता हूँ। इस पर मैंने बात किया कि भाई आप सौभन के दिए दिन हमनियों के पत्रकारों ने 15,000 दे दिए, जीविका दीदी, आशा दीदी, आंगनबाड़ी, रसोईया, मेहरान, जो जदयू दफ्तर आया सबको कुछ ना कुछ मिल गया, जो प्रदर्शन किया, हाँ सबको मिल गया। अरे होनियों को कुछ बीत रहित बीत सहित आप बीते रहित नीतीश जी के 8 में कैल है,
कतना बेचारा 86-87 से समझ कि 80 से कह भी ये बबुआ हमार कंपटीशन देता है, में लेके एडमिशन कंपटीशन देता है। तो सही बेचारा मान ल कि बेचारे कतन के हम अपना कार्यक्रम में थोड़ा सा जिक्र कैले बने बड़ा बढ़िया से, चूँकि हमहूँ पढ़ौले बही ना, हमहूँ रही में पास करके डबल में पास करके लाग रही समझ ना। तो हमने के तो टीचर हाँ बीत रहित प्रोफेसर ना हमन, लेक्चरर हमन, टीचर थोड़े हमन, लेकिन बीत रहित शिक्षक कहीं नहीं जा। तो हमनी एरिया में बड़ी ना हर जगह खुलल बा। अब बेचारा वो घड़ी हमनी के बेरी जेकर लाग जाते रहे तो तुरंत कॉन्चुएंट भई रहे ना, 36 गो कॉलेज वो घड़ी कॉन्चुएंट भई रहे। हाँ 36 गो भई रहे आ 100 कॉन्चुएंट हो गया। जानते रहे कि घड़ी तब 1.5-2 लाख समझ के लेक्चर के मिलता सैलरी, वो घड़ी भी बड़ा बढ़िया रहे। तो जो उनके शादी भी ना भई, खट बढ़िया लेकिन से शादी भई, तो बढ़िया आदमी शादी करने की बड़ी सैलरी मिली। बड़ा हमारी बेटी जौन भी है राजे करी, राज क्या करी हन बीत रहित साथे रह। अब बेचारा उससे जाए दादा का कोई नहीं है बीत रहे थे। तो हमो पढ़ावत रहेंगे 700 रुपया हमारा याद बाकी मिलत रहे। कब वो बीत रहित ना रहे गरी 86-87 के बात कहता नहीं, और बीत रहित ना रहे मिलत रहे कुछ। तो नीतीश कुमार ने बीत रहे 2008 में ने क्या कहा कि सुने, कहा कि ना हमको लगता है कि सरकार इन पर भी सुनेगी। बातचीत में ऐसा ना समझ जाएगा कि वो कहें कि ना सुनना सरकार हमको लगता है कि सुनेगी। अभी बाना समय ऐसा बात थोड़े बाय ना सुन, तो हमको लगता है कि सुनेगी। और जिसे हम बताते हैं वो और चीज़ बता दी। उनका पूछत रही कि 10-10 हज़ार बाद जन 2 करोड़ 73 लाख जन वोटर महिला बाड़ी सन सबन के जाई, तो ना सबन के कैसे जाइए जो सरकारी में हुई है सन, जीविका सरकारी नौकरी में जो हुई सरकारी नौकरी वाला। हाँ तो जेकर नौकरी में बा सरकार से उकरा के ना जाई। आ एक परिवार में एगो के मिली, सब के ना मिली। जैसे कि हम अपना कार्यक्रम में बोल दिले रही तो सोचने की तो के सुधार ली। सर आखिरी सवाल है, प्रशांत किशोर को लेकर के चर्चा चल रही है कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये तो फैसला अभी उनकी पार्टी को लेना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो ज़्यादा होगा, या लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, या लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कैसा लगता है माहौल? ये तो उनको निर्णय लेना है कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन हमारा दृष्टिकोण से मतलब अगर मैच लड़ना चाहिए उनको चुनाव। हाँ लड़ेंगे तो एक माहौल बनेगा। हाँ लेकिन हालांकि वो लड़ेंगे तो अपने में प्रचार भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो पूरा बिहार में 243 सीटों पर देखना है। तो मुझे माने मेरी जो समझ है कि लड़ना चाहिए उनको चुनाव। हाँ देरी इतना क्यों? हालांकि नीतीश कुमार तो 95 में लड़े थे, 7 सीट पर सिमट गए 95 में। हाँ उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि वो चुनाव कभी विधानसभा का लड़े। सीएम भी बने तो कभी लड़े नहीं, तो विधान परिषद में रह गए। लेकिन मुझे लगता है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव से एक जंप मिलेगा, सारा मीडिया का अटेंशन, वैसे भी मीडिया का अटेंशन है ये है। मुझे हमारा से पूछला है तब कहता नहीं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि सोच रहा हूँ अगर हम चुनाव में अपने उलझेंगे तो फिर, क्योंकि पार्टी का चेहरा वही केवल है अभी फिलहाल जो पार्टी के चेहरा तो पार्टी के चेहरा तो नरेंद्र मोदी भी तो चुनाव नहीं लड़े। वो नहीं भी लड़ते तो बन सकते थे, और किसी से खाली कराकर सीट हो जाते। नहीं होता है। तो ये राघोपुर से जो लड़ने वाली बात है, ये क्या लग रहा है, केवल एक माहौल बनाने के लिए है? हमको मुझे नहीं लगता है कि वो राघोपुर से लड़ेंगे चुनाव। ये कोई इट विल नॉट बी ए वाइज डिसीजन। ये समझदारी वाला निर्णय नहीं होगा। कहीं दूसरे नेताओं आपस में बड़ा कम देखिए कि बड़का नेता आपस में टकरालन। ये अरविंद केजरीवाल लेखा थोड़ा सा मति भरम आदमी टकरालन, आके समझे कि झूठो खानी लड़ गई। हाँ। तो वो भी उनका मीडिया के हाइप मिलल, तो यहाँ भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सब डिसीजन लेना चाहिए। देखा आपने तमाम सारी चर्चाएं थी, तमाम सारी खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।